आज की ये कहानी एक ऐसी डरावनी मोहब्बत की है जो एक आम आदमी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। अगर आपको जन्नत, मोहब्बत और खौफ की मिलावट वाली कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मजीद दिलचस्प कहानियां लाते रहें। ये कहानी पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से मिली है, जहां एक सादा आदमी ने अपनी जिंदगी का ये अजीब और गरीब वाकया सुनाया। आइए इन्हीं की जबान से सुनते हैं। मेरा नाम इब्राहिम है। मैं एक आम सा आदमी था, कोई बड़े ख्वाब नहीं, बस अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ कबूल करके जी रहा था। हमारा गांव पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ था, जहां लोग खेती बाड़ी करते हैं और जिंदगी सुस्त रफ्तारी से गुजरती है। मेरा घर छोटा सा है, मिट्टी की दीवारों वाला। एक आंगन जहां मेरी बीवी रजिया रोजाना झाड़ू लगाती है और हमारे दो बच्चे हुसन और हसीन दिन भर खेलते रहते हैं। सुबह उठता हूं तो फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद जाता हूं। वापस आकर रजिया की बनाई हुई गर्म चाय पीकर दिन का आगाज करता हूं। चाय की प्याली हाथ में लिए बरामदे में बैठता हूं। आसपास मुर्गियों की आवाजें, दूर से गाय की घंटी और हवा में दरख्तों की पत्तियां सरसराती हुई, ये सब मुझे सुकून देता था। दिन भर बाजार में छोटी सी दुकान पर बैठता, लोगों को सामान बेचता और शाम को घर लौटता तो बच्चे दरवाजे पर खड़े होते। बाबा आज क्या लाए हो कहकर लिपट जाते। हसन गेंद से खेलता, हसीन अपनी छोटी सी साइकिल चलाता और रजिया खाना पकाती। शाम का वो सुकून जब हम सब बरामदे में बैठते, आसमान को देखते, सितारे गिनते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। बिजली अक्सर चली जाती तो हम लालटेन जलाते और रजिया बच्चों को कहानियां सुनाती। जिंदगी अच्छी थी, कोई शिकायत नहीं, बस अल्लाह की मर्जी। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शाम का वक्त था, सूरज डूब चुका था, आसमान पर अबर छाए थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। बच्चे अंदर खेल रहे थे। हसन की हंसी की आवाज आ रही थी। हसीन रो रो कर गेंद मांग रहा था। अचानक बिजली चली गई। पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। कोई आवाज नहीं, बस हवा की सरसराहट और दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज। मैंने उठकर माचिस ढूंढी, चिराग जलाया। रोशनी की एक हल्की सी किरण कमरे में फैली। दीवारों पर साए नाचने लगे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। ठिक ठिक, एक बार, फिर दूसरी बार। कौन है इस वक्त? मैंने आवाज दी, दिल में एक हल्की सी बेचैनी। कोई जवाब नहीं आया। रजिया अंदर से बोली, इब्राहिम देखें तो कौन है। मैंने चिराग उठाया और दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था। चांद की रोशनी में सिर्फ दरख्तों के साए नजर आ रहे थे। कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक पुरानी सी चादर पड़ी थी, सफेद रंग की, पर उस पर गिर्द जमी हुई, जैसे बरसों से पड़ी हो। मैंने सोचा शायद हुआ से उड़कर आई है। मैंने वो चादर उठा ली, अंदर लाया और रजिया को दिखाया। ये देखो, बाहर पड़ी थी। रजिया ने देखा और कहा, ये तो पुरानी लगती है, शायद किसी गरीब की हो, कल मस्जिद में दे देना। हमने उसे एक तरफ रख दिया और सो गए। इस रात पहली बार मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। एक खूबसूरत लड़की, लंबे सियाह बाल, आंखें गहरी और पुरअसरार, सफेद लिबास में मुझसे कह रही थी, तुमने मेरी चादर उठाई है, अब मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। इसकी आवाज में एक मिठास थी, लेकिन एक खौफ भी। मैं नींद से चीख कर उठ बैठा। पसीने में शराबुर था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रजिया जागी। क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बुरा ख्वाब था। लेकिन वो चेहरा, वो आवाज भूल नहीं पा रहा था। अगली सुबह सब नॉर्मल था। बच्चे खेल रहे थे। मैं दुकान गया, लेकिन दिल में एक खटका था। शाम को घर आया, चादर अब भी वहीं पड़ी थी। रात को फिर वही ख्वाब, वही लड़की, वही बात, तुमने मेरी चादर उठाई है। अब इसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे मोहब्बत की दावत। मैं फिर जागा। अब की बार घबराहट ज्यादा थी। एक हफ्ता गुजर गया। हर रात वही ख्वाब, हर रात वही बात। अब ख्वाब में वो लड़की करीब आती, मेरे हाथ पकड़ती और कहती, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, अब तुम मेरे हो। मैं डरता, लेकिन एक अजीब सी कशिश भी महसूस करता। घर में अजीब चीजें होने लगी। रात को खाने के बर्तन खुद ब खुद जगह से हट जाते, जैसे कोई उन्हें उठा रहा हो।
दरवाजे खुद खुलते और बंद होते, हवा न चलने पर भी। बच्चे रात को रोते। हसन कहता, बाबा, कोई औरत कमरे में थी, मुझे देख रही थी। हुसैन चीखता, वो हंस रही थी। रजिया डरने लगी। इब्राहिम, घर में कुछ गलत है, शायद कोई बदरूह। मैं भी घबरा गया, लेकिन किसे बताऊं? दुकान पर लोग मजाक उड़ाते। एक दिन शाम को बरामदे में बैठा था, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन हवा में एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई सरगोशी। इब्राहिम। मैं उठा, इर्द गिर्द देखा, कोई नहीं। दिल में खौफ बैठ गया। फिर मैंने फैसला किया कि गांव के बुजुर्ग मौलवी साहब से मशवरा करूं। वो मस्जिद में रहते थे, लोग उन्हें जिन भूत के मामलों में जानते थे। मैंने सब बताया, चादर, ख्वाब, घर की अजीब चीजें। मौलवी साहब ने गौर से सुना, फिर कहा, बेटा, तुम्हें किसी जिन्नी ने अपना निशाना बना लिया है। वो तुमसे मोहब्बत करती है। तुमने उसकी चादर उठाकर उसकी दुनिया से राब्ता जोड़ लिया। मैं हैरान रह गया। मोहब्बत? मौलवी साहब, ये तो डरावनी मोहब्बत है, क्या करूं? वो बोले, अल्लाह पर भरोसा करो, कुरान की ताकत से सब ठीक हो जाएगा। आज रात मेरे साथ घर चलो। मैं मान गया। शाम को मौलवी साहब घर आए। बच्चे डरे हुए थे। रजिया नमाज पढ़ रही थी। मौलवी साहब ने कुरान पाक की तलावत शुरू की, सूरतुल बकरा की आयतें। कमरा रोशनी से भर गया, लेकिन अचानक हवा तेज हो गई। दरख्तों की शाखें हिलने लगीं, चिराग बुझ गए। अंधेरे में एक औरत की आवाज गिरिए करती हुई सुनाई दी, तुमने मेरी चादर उठाई थी, तुमने मुझे कबूल किया था, अब मैं तुम्हारी हूं। आवाज कमरे में गूंज रही थी, जैसे चारों तरफ से आ रही हो। बच्चे रो पड़े। रजिया ने मुझे पकड़ लिया। मैंने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? क्यों मुझे तंग कर रही हो? आवाज आई, नर्म लेकिन लरजती हुई, मैं एक जिन्नी हूं, नाम है समीरा। मैं उस चादर में बंद थी, बरसों से तन्हा। तुमने मुझे आजाद किया और मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। तुम्हारा सुकून, तुम्हारी फैमिली, मुझे भी ऐसा चाहिए। उसकी आवाज में दर्द था, मोहब्बत थी, लेकिन खौफ भी। मौलवी साहब ने तिलावत जारी रखी। आयतुल कुर्सी पढ़ी। कमरा लरज उठा। दीवारों पर साए नाचने लगे। समीरा की आवाज चीखी, नहीं, मुझे मत रोको। इब्राहिम, तुम मुझे चाहते हो ना? मैंने कहा, नहीं, तुम जा सकती हो। मैं तुम्हें माफ करता हूं, अल्लाह की पनाह में हूं। वो खामोश हो गई, फिर बोली, ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें हर माचिस की डिबिया के नीचे मेरे लिए एक रुपया रखना होगा। ये मेरी यादगार होगी। मैंने हैरान होकर पूछा, ऐसा क्यों? ये कैसी शर्त है? उसने जवाब दिया, ताकि तुम मुझे हमेशा याद रखो, मेरी मोहब्बत को भूल न पाओ, और ये रुपया तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। मौलवी साहब ने दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाह कहा, और आवाज गायब हो गई। हवा रुक गई। चिराग फिर जल उठे। इस रात के बाद सब बदल गया। अगली सुबह जब मैंने माचिस की डिबिया उठाई, उसके नीचे एक चमकता हुआ रुपया था। मैं हैरान रह गया। हर दिन हर नई डिबिया के नीचे रुपया मिलता, पहले एक, फिर दो, फिर ज्यादा। अल्लाह की मेहरबानी या समीरा की मोहब्बत। मैंने पैसे जमा किए, दुकान बड़ी की, फिर एक छोटा सा कारखाना खोल लिया। अब मैं अमीर हूं, घर बड़ा है, बच्चे स्कूल जाते हैं, रजिया खुश है, लेकिन दिल में खौफ है। रात को जब हवा चलती है, लगता है जैसे समीरा की आवाज आ रही है। कभी ख्वाब में वो आती है, मुस्कुराती है और कहती है, मैं तुम्हारी हूं। मैं कुरान पढ़ता हूं, अल्लाह से मदद मांगता हूं। इस वाक़े ने मुझे सिखाया कि इंसान की कमजोरी चीजों को उठाने में है, लेकिन अल्लाह पर ईमान और कुरान की ताकत से सब ठीक हो जाता है। मोहब्बत चाहे इंसान से हो या जन से, वो अपना निशान छोड़ ही जाती है। अल्लाह सबको ऐसी आजमाइश से बचाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी हकीकी कहानियां आप तक पहुंचे।